अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम मोहम्मद वहीद। प्रेजेंटेशंस ऑफ सेल की सीरीज़ में सेकंड वीडियो के साथ आपके साथ हाज़िर हूँ। पहली वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि किसको क्या बताया जाए। आज हम बात करेंगे कि आम लोगों को तकाफुल कैसे मेंबर बनाया जाए और इंश्योरेंस कैसे पिच की जाए। दोस्तों, इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि तकाफुल कम्युनिटी की सेवा के इस मिशन में आप भी शामिल हो जाएं। दोस्तों, बहुत सारे दोस्तों के साथ मिलने के बाद फ़िक्र लाहक हुई कि पाकिस्तान में 1.5 लाख से ज़्यादा कंसल्टेंट्स में से सिर्फ 4% यानी 6000 कंसल्टेंट्स MDRT कर पाते हैं। बाकी 1,44,000 कंसल्टेंट्स का क्या, वो क्यों MDRT नहीं कर पाते, क्यों सक्सेसफुल नहीं हो पाते? उसकी एक बेसिक रीज़न है, वो एक प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं। दोस्तों, वो प्रॉब्लम, बहुत सारे दोस्तों के से मुलाकात हुई तो उन्होंने कहा कि वहीद भाई, हमारे पास जो लिंक्स हैं वो आम लोगों के लिंक्स हैं, हमारे पास HNI के रेफरेंस या लिंक्स नहीं हैं, अमीर लोगों के लिंक्स नहीं हैं। जो लिंक्स हैं वो आम लोगों के 10,000, 15,000, 20,000, ज़्यादा से ज़्यादा 30 से 40,000 कमाने वालों के लिंक्स हैं। दोस्तों, हो सकता है आपके साथ भी यही प्रॉब्लम हो। अब ये प्रॉब्लम एक जेन्युइन प्रॉब्लम है। इस प्रॉब्लम का सलूशन क्या है? दोस्तों, जब इसका सलूशन ढूंढने की बात की गई तो वो 1,44,000 कंसल्टेंट्स, उनका क्या, कि उनके पास जो लिंक्स हैं उनको अप्रोच कैसे किया जाए और उनको वो क्या बताएं कि जिसके अंदर पहली ही मीटिंग के अंदर वो सेल करने के अंदर कामयाब हो जाएं। दोस्तों, आज मैं इस बारे में आपसे बात करना चाहता हूं। मान लीजिए एक आम आदमी है जो आपके कांटेक्ट में है, 8,000, 10,000, 20,000 माहाना कमाने वाला है। एक प्लेन पेपर लीजिए, उससे एक सवाल कीजिए। वो सवाल क्या होना चाहिए? वो सवाल ये है कि आपके मंथली एक्सपेंस क्या हैं। मान लीजिए वो कहता है कि मेरे मंथली एक्सपेंस 20,000 हैं, तो साल के 12 माह हैं, तो इसको 12 से मल्टीप्लाई करेंगे 2,40,000। अब इसका मतलब है कि 2,40,000 साल का एक्सपेंस है। अब उस 2,40,000 को राउंड सर्कल कीजिए और फिर मैं आपसे ही सवाल करता हूं कि आप इस 20,000 माहाना को कैसे कवर करते हैं। जब सवाल किया तो जवाब आया कि 5,000 मेरा रेंट में चला जाता है, 5,000 ग्रोसरी या किराने के लिए चला जाता है, 3,000 मोबाइल और इलेक्ट्रिसिटी के लिए चला जाता है, 2 से 3,000 बमुश्किल मैं एमरजेंसी और मेडिकल के लिए बचा पाता हूँ। अब एक और सवाल उठता है दोस्तों कि आपका जो 20,000 रुपये माहाना ख़र्चा है, उस क्लाइंट से दोबारा एक सवाल करें कि सर आप बताएं कि जो 20,000 माहाना 2,40,000 आपका ख़र्चा है, खुदा ना करे ऐसी कोई सिचुएशन आए कि आपकी फैमिली में कुछ हो, क्योंकि आज हम इस कंसेप्ट को डिस्कस कर रहे हैं, इसलिए मैं आपसे ये सवाल कर रहा हूँ। खुदा ना करे कोई मिस हैपनिंग हो, मिस्टर एक्स या आपके क्लाइंट को कुछ होता है, इस दुनिया में नहीं रहते, तो इस केस में क्या होगा? क्या उन्होंने कोई ऐसा प्रोविज़न किया है या आपने कोई ऐसा प्रोविज़न किया है कि वो जो पैसे की रिक्वायरमेंट है, वो पैसा मंथली एक्सपेंस साल दर साल दर आपको मिलता रहे? दोस्तों, इसी कंसेप्ट को आसान बनाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, किसी आदमी के माहाना अखराजात 20,000 हैं, साल के 2,40,000। अगर उसके पास 40 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट है, सेविंग है, और वो किसी भी जगह हलाल सरमायाकारी में लगाता है जिससे 7% भी मुनाफा आए, तो 2,80,000 रुपये उसको बआसानी मिल सकते हैं। अब वो 40 लाख रुपए, अब मेरा सवाल आपसे ये है कि वो 40 लाख रुपए जिससे मंथली एक्सपेंस और साल का ख़र्चा मैनेज हो सकता है, क्या वो आपके पास 40 लाख रुपए आपके अकाउंट में हैं कि जिससे आपकी फैमिली सरमायाकारी करके बआसानी अपने घर के अखराजात को पूरा कर सके? क्या आपके बैंक अकाउंट में 40 लाख हैं? अगर नहीं हैं तो आज ही ज़रूरत है आपको 40 लाख की इंश्योरेंस पॉलिसी की, 40 लाख रुपए की तकाफुल मेंबरशिप की, ताकि खुदा न करे अगर कल को कुछ होता है
तो तकाफुल कंपनी से जो क्लाइंट को या नॉमिनी को जो रकम मिलेगी, उस रकम से आपकी फैमिली बआसानी अपने अखराजात को पूरा कर सके। दोस्तों, सबसे पहली बात इस चीज़ के लिए इसकी इम्पोर्टेंस कि अगर मैं ना रहा तो वो पैसा जो मेरी मिनिमम रिक्वायरमेंट है, मेरी फैमिली जॉब नहीं करती, बच्चे पढ़ाई करते हैं, उनके अखराजात कैसे पूरे होंगे, वो रेगुलर इनकम कहाँ से आएगी। दोस्तों, अब मेरा सवाल ये है कि क्या ये 40 लाख लाइफ बोट नहीं है? क्या ये पॉलिसी शरीक हयात और बच्चों के लिए सच्ची मोहब्बत का इजहार नहीं है? क्या ये मुस्तकबिल में आने वाली ज़रूरियात का नेमुल बदल और मुतबादल नहीं है? दोस्तों, इन्हीं सवालों के साथ और इसी उम्मीद के साथ कि आप कदम से कदम बढ़ाकर मखलूक खुदा की सेवा के लिए आगे बढ़ते रहेंगे, और इन्हीं अच्छी उम्मीदों के साथ अगली वीडियो के साथ आपके साथ फिर मुलाकात होगी। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह आपसे राज़ी हो।